अस्सलाम वालेकुम। यार, कल के दिन जो है ना मार्केट में कितनी बड़ी मैनिपुलेशन हुई है। कल के दिन अगर आप पकड़ो ना 16 बिलियन की मार्केट में लिक्विडेशन हुई है। मैं आपको सब चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में जो है मैं, अगर आपका लॉस हुआ है तो मुझे लाजमी बताना, कितना लॉस हुआ है, लिक्विडेट हुई हो तो वो भी बताना। मैं आज के दिन जो है वो बताऊंगा आगे ये लॉस क्यों हुआ है और क्या वजह है। सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, मैंने क्या कल किया वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताता हूँ। देखो, कल के दिन हुई है टोटल 19 बिलियन की लिक्विडेशन 24 घंटे में। ठीक है, लॉन्ग तो लिक्विडेट हो ही हुई 17 बिलियन के करीब करीब। 2.5 बिलियन के शॉर्ट भी लिक्विडेट किए गए। अच्छा, ये चीज देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। 19 बिलियन पाकिस्तानी पीकेआर में कितना होता है पैसा? ऑलमोस्ट कोई 19 अरब रुपए। ठीक है, ये पीकेआर में कैलकुलेट किया है 19 बिलियन को। अच्छा, 19 बिलियन डॉलर को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये होते हैं करीब कोई 5,500 ट्रिलियन। इतना जो है लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है, सीधा सीधा ये जो है ना, ये सीधा सारा गेम जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप का है। एक उसने ट्वीट किया है, एक्सचेंजेस का हिडन साथ दिया है। एक्सचेंजेस ने बहुत मैनिपुलेशन कराई है, अपना माल बेच बेच के मार्केट से बहुत शॉर्ट कराया है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं आपको। कल के दिन जब जो है मार्केट गिर रही थी, गिरी नहीं थी बेसिकली, मैं आपको सही बताऊं ना, मार्केट यहाँ से अपने बाउंस ले रही थी अपने सपोर्ट लेवल से। मैंने जिस टाइम पे यूट्यूब पे लाइव आके सुई भी बाय कराया था और बीटीसी का मेरा लॉन्ग चल रहा था। दो मेरी ट्रेड चली थी, एक सुई की ट्रेड चली थी। तीन ट्रेडें मेरी प्रॉपर चल रही थी। और जिसमें मैंने कहा भी था कि मैंने सारी अपडेट दी थी, ये दोनों मेरी प्रॉफिट में थी अच्छी खासी। 1:2 के टीपी हिट थे और विफ में भी 400-500% का टीपी था, चल रहा था। 1:3 का ट्रेड चल रहा था। मैंने यहाँ पर आके बताया था लाइफ में कि सही, अभी ब्रेक इवन पे कुछ भी नहीं मूव कर रहा। मतलब अभी कोई शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। और ये भी बताया था कि ऑल्ट कॉइन है, इनका कोई भरोसा नहीं होता, फिलहाल के लिए होल्ड रखा हुआ है मैंने। ठीक है, फिर मैंने जब बीटीसी की रिजेक्शन दिखी थी तो मैंने कहा था आके अपने व्हाट्सएप चैनल पे, आई बुक माई प्रॉफिट 70%। मैंने 70% सारी पोजीशनें क्लोज कर दी थी। और बीटीसी गेटिंग रिजेक्शन, बीटीसी रिजेक्शन ले रहा था जिस टाइम पे मुझे डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होने वाली है। अच्छा, कल मैं लाइव नहीं आ सका, उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। मैंने क्लोज करी और उसके बाद मैं सो गया था। उसके बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा यहाँ से, मैंने यहाँ पर तो सेल कर दिया था अपना 70%। 30% मेरा ब्रेक इवन पे निकल गया। लॉस नहीं हुआ मुझे। ठीक है, लॉस हुआ सही में हुआ, लेकिन उसका भी मैं 70% बुक कर चुका था। 30% का मेरा एसएल लगा। छोटा था, अच्छा था, बेहतर था। मैं ऑल ओवर मार्केट में प्रॉफिट में था, वो मैं भी दिखाऊंगा भी आपको। मेरा वॉलेट इनटू प्रॉफिट में ही था, मैं लिक्विडेट नहीं हुआ। अच्छा, जब बीटीसी गिर रहा था, जिस तरह से गिर रहा था, मैं ये मजाक मजाक में डाला था, बीटीसी टेलिंग में सी यू एट 14460, 1,14,600 डॉलर पे। मुझे देखो, यहाँ से जो है ना सपोर्टें थी इसकी, यहाँ से होल्ड करना जरूरी था। 1,17,000 के ऊपर इसको क्लोजिंग करना बहुत जरूरी था। मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा डंप आएगा। मैं नहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहा कि मैं प्रिडिक्ट कर दिया और मैंने डंप बता दिया आपको। लेकिन मैं सेफ रहा, सेफ लेने का लॉजिक बताऊंगा। हमें हमें कुछ नहीं पता मार्केट प्रिडिक्ट। कोई भी जो है ना, कोई भी बड़े से बड़ा आके बंदा आपको बोलता है ना कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। और दूसरा जो है, फिर उसके बाद जो है मैंने एक यहाँ पर एक शॉर्ट खोला था छोटा सा। देखो, मेरा एसएल चेक करो और मेरा टीपी चेक करो। एसएल मेरा कितना छोटा होता है, बहुत मिनिमम मैं एसएल रखता हूँ, बड़े बड़े एसएल नहीं रखता। भले एसएल हिट हो जाए मुझे मसला नहीं है। इन्फ्लुएंसर पता है क्या करते हैं? अपने एसएल बड़े देते हैं, फिर उसको डीसीए कराते हैं, ताकि इस वजह से कि उनकी इमेज खराब ना हो, उनका जो है वो हमेशा टीपीस ही नजर आए। 8-8 10-10 टीपीस दे देते हैं, बिल्कुल करीब करीब टीपीस दे देंगे। इतना तो मार्केट वैसे भी मूव करती है। फिर वो आपको आके बोलेंगे देखो मेरा टीपी 1 हिट हुआ है, इसमें टीपी 2 हिट हुआ है। मेरा सिंपल सा तरीका ये है, 1:1 के बाद मैं 50% क्लोज कर देता हूँ या एसएल एंट्री पे ले आता हूँ। सिंपल तरीका है, ट्रेड सेफ हो जाती है। और मेरे को ईजी इस तरह से मैं हमेशा से बचा रहा हूँ। उसके बाद ये टीपीस हिट हो गए, मार्केट ही इतनी बुरी तरह से गिरी थी, ये तो हिट होने ही था। इसके ऑल ओवर टीपीस हिट हो गए थे जिस टाइम पे मैं बता रहा था फ्री फॉल कर रहा है। और मैं बड़ा एक्साइटेड था, मार्केट गिर रही थी और मैं बड़ा हंस रहा था उस टाइम पे कि मार्केट में लोगों के साथ क्या करा जा रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ ये 3-4 साल पहले मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मेरे भी अकाउंट बार बार उड़े, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जिंदगी में लॉस ही नहीं किया। मैंने भी बड़े बड़े लॉस किए इस मार्केट में। उसके बाद ही बंदा सीखता है। अच्छा, मैंने फिर ये बताया था मार्केट में बहुत लोग जो है 1,17,000 में बाय करा रहे हैं। डरो नहीं, करेक्शन है, नॉर्मल करेक्शन है, हम सेफ है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ थे, हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। लोगों का उस टाइम पे बन रहा था कि थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी कर ले, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने यही कहा था मैं कुछ भी लॉन्ग नहीं कर रहा। अभी मैंने लाइफ में भी काफ़ी बार कहा है, मार्केट हमेशा शॉर्ट में अच्छा पैसा बनाती है। लोग जो है लॉन्ग में नहीं, मर मर के ऊपर जाता है और एक ही कैंडल में नीचे आ जाती है। तभी मैंने 70% बुक कर लिया था और 30% का ऐसा लगा है सही का, ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी। और ये बात हकीकत है, मार्केट जो है ना शॉर्ट में हमेशा ज़्यादा पैसा बनाती है और लॉन्ग में कम बनाती है। फिर देखे मैं जब हँस रहा था और काफ़ी चीज़ें देख रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे जब देखना शुरू करा ना, तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर जो है ना वो बहुत बड़ा-बड़ा लॉस कराया उन्होंने। कराया तो देखिए जानबूझ के तो किसी ने नहीं कराया, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, लेकिन हो जाता है यार, ये मार्केट है ऐसी है, बहुत रिस्की मार्केट है, इसमें बहुत सेफ रहना पड़ता है। इस वीडियो में कोई मैं आपको मार्केट का एनालाइज़ नहीं दूँगा, थोड़े बहुत दूँगा, अभी आप थोड़ा-सा वेट करें, इसमें वीडियो को एंड तक लाज़मी देख लेना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हो तो कितनी मुश्किल मार्केट है। इसमें जो है हुआ ये कि उन लोगों ने जो है ना लोन कराए हुए थे, वो करते क्या थे, वो लोन कराते थे और बोलते थे अपना 2-3% का वॉलेट यूज़ कर लो, 20x 30x की लेवरेज ले लो, इसको हम नीचे जाएगा तो हम डीसीए करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं स्विंग बनाएगी, ऊपर आ जाएगा, वो बोलेंगे प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन कल मार्केट ने जो किया हाल, में ये देख के परेशान हो गया कि मैं खुद परेशान हो गया, ये चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मैंने इससे पहले जो डम देखे ना, डम देखे इससे पहले 1.5 बिलियन की लिक्विडेशन, पहले सबसे पहले जो 1.6 की 1.8 की लिक्विडेशन हुई हुई है, वो एफटीएक्स की बैंकरप्ट होने के उस टाइम पे हुई थी। और उससे पहले जो कोविड के टाइम पे हुई थी 1 बिलियन की लिक्विडेशन। इस टाइम पे 19 बिलियन की लिक्विडेशन, ऑलमोस्ट 20 बिलियन की लिक्विडेशन, लॉन्ग शॉर्ट दोनों की मिला के अगर देखें, 19 बिलियन की लिक्विडेशन। एक एक कॉइन, एक एक 5-5 मिनट में 80-80% तक डाउन थे। मैं देख के परेशान हो गया। जैसे आप डेक्स स्क्रीनर में ट्रेडिंग करते हो ना, अगर आपको आइडिया हो, तो जैसे उसमें रग पुल होता है ना, उस तरह से कॉइन फ्री फॉल तरीके से गिरे, जैसे बिल्कुल मार्केट बर्बाद हो गई हो। सुई जैसा कॉइन इतना अच्छा फंडामेंटल रखने वाला और बहुत बड़ी बड़ी वेल्स इसको जो है इसमें इंटरेस्टेड रहती है, हमेशा मैं भी इंटरेस्टेड रहता हूँ। लेकिन मैंने देखे, मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। कल रात को ना मैंने कोई ट्रेड ली, ना मैंने कोई बाइंग की, लोगों ने कराई नीचे से, लेकिन मैंने खुद से ये बवाल किया कि यार ये एनालाइज नहीं है, ये बस तुक्के वाली ट्रेडिंग है कि नीचे से बाय कर लो, इसने जाना तो ऊपर है ही, क्योंकि इतनी बड़ी वीक देने के बाद इसने थोड़ी सी रिकवरी तो करनी ही होती है। रिकवरी अच्छी कर ली, लेकिन करनी होती है, वो ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। स्पॉट ट्रेडिंग में इतनी इसी वजह से नहीं करता, क्योंकि जब मैंने स्पॉट ट्रेडिंग में होल्डिंग की हुई थी ना, तो हमेशा मेरे माइंड में साइकोलॉजी बैठी हुई थी कि मार्केट अब ऊपर चली जाएगी, अब ऊपर चली जाएगी। जब से मैंने उसमें लॉस बुक किया है ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे मेरी ट्रेड मिलती है, मेरा पैसा बनता है, मेरे लिए वो बहुत है। अच्छा, किसी ने भी नीचे से बाइक कराई है, अच्छा है, गुड है, लेकिन उन्होंने ऊपर बहुत लॉस भी करा है, मैं ये भी बता दूं आपको। फिर मेरे को बड़ा अफ़सोस हुआ इस बात को देख के कि लोगों का इतना लॉस हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों का लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा जो बेचारे परेशान हुए होंगे, जो नए-नए ट्रेडर होते हैं, वो उनकी गलती यही होती है, 2x 3x पे लॉन्ग करके बैठ जाते हैं, बुल रन के टॉप तक चलाएँगे, मार्केट आपको इतनी आसानी से पैसा नहीं देगी, एक्सचेंजेस पागल नहीं बेटी। अगर आपका पैसा बनेगा तो फिर ये बड़ी-बड़ी वेल्स हैं, ये क्या करने आई हैं यहाँ पर, ये पागल तो नहीं है यहाँ पर इतना पैसा लेकर आती है, ये तो आपका लॉस कराएँगी तो इनको फ़ायदा होगा। अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको वेल्स की तरह सोचना पड़ेगा। देखें, एक-एक अच्छा-अच्छा कॉइन भी जो है ना वो 80-80% तक डाउन तक, ये टॉप 100 की लिस्ट है। टॉप 100 की लिस्ट देख लें क्रिप्टो का क्या हाल है। ये 5 मिनट की कैंडलों में इनका ये हाल हुआ है, 70-80%, 90% तक भी मार्केट में गिरे, कुछ कॉइन ज़ीरो तक गए। एटम जैसा कॉइन ज़ीरो पे गया है, फिर किसी ने ज़ीरो पे बोलते हैं बाय कर लिया तो वो 32x अभी कमा के बैठा है। लेकिन क्या फ़ायदा है, ऐसा कोई लगता है आपको कि 5 मिनट में इतना कोई कुछ कर सकता है? आधे से ज़्यादा बंदे एक्टिव ही नहीं होंगे। मैं तो खाली देख ही रहा था कि मैं सुई बाय करने के चक्कर में था कि मैं स्पॉट में थोड़ा-सा सुई उठा लूँ। लेकिन जब तक मैंने यहाँ पर मैसेज वगैरह करा, अपना ग्रुप में मैं अपडेट कर रहा था, जब तक तो मार्केट बहुत क्विकली ऊपर भी आ गई वापसी। वो $1.5 तक आ गया था, फिर मैंने वेट करा, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे कर रहा है। हो सकता है दोबारा नीचे आए तो फिर उठा लूँगा। फिर इसके बाद मैंने अभी ये रील डाली भी है अपडेट की, तक आप जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे, मैंने जो मेन-मेन चीज़ें इसमें भी बताई भी हैं। अब देखो लिक्विडेशन कितनी हुई, रिकवरी कितनी हुई मार्केट में, सारे कॉइनों में 100% की रिकवरी भी हुई। बीटीसी की विक चेक करोगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो में आपको बता देता हूँ, आपको याद होगा लाइफ में बैठ के मैंने यहाँ पर शॉर्ट बनाया था इथेरियम का। अगर तो किसी ने होल्ड किया हुआ तो उसने बहुत मस्त पैसा बनाया होगा। सच बताऊं तो मैंने नहीं किया हुआ था।
मैं ज़्यादातर पोजीशन में अपना रूल यही बनाया हुआ है कि एसएल लूँ या टीपी लूँ। कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि यार मार्केट मैंने शॉर्ट किया हुआ थोड़ी ऊपर जा रही है तो होल्ड कर लेता हूँ, डीसीए कर लेता हूँ, दोबारा नीचे आएगी ट्रेड को मैनेज कर लेता हूँ। मेरा जो फर्स्ट टाइम डिसीजन होता है वही मेरा डिसीजन होता है, उसी ने मुझे हमेशा बचा के रखा है। मैं लालच नहीं करता। टीपी के पास आ जाती है, मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर मेरा वो होता है होल्ड करने का तो मैं 90% बुक कर लेता हूँ, 10% छोड़ देता हूँ कि उससे बड़ा प्रॉफिट बनना है तो बन जाए। ज़्यादातर मैं ये काम नहीं करता। जैसे यहाँ पर मैंने लेवल लिया हुआ था, मेरा टीपी यहाँ पर 4500 का था, अपना 4500 के आसपास का था, इसका टॉप लास्ट तो टॉप तक था। ठीक है, यहाँ पर हिट हो गया, खत्म हो गई बात, पैसा मिल गया, बाहर निकल जाओ। फिर असल में होता ये है, जब ऊपर जा रही होती चीज़ तो बहुत ज़्यादा लोग लालची हो जाते हैं कि 5000 तक इथेरियम जाएगा, 8000 तक जाएगा, मैंने तो बहुत नीचे से बाय कर लिया, मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। वहाँ पर काम खराब हो जाता है। अब देखो ये डेली टाइम फ्रेम में कितने टाइम से मैं चार्ट बता रहा था, ये डेली टाइम फ्रेम में पैटर्न बना हुआ है और ये प्ले आउट हो सकता है। अच्छा देखो मार्केट करती क्या है, माइंड के साथ खेलती है। इतने टाइम तक जब इसने ये प्ले आउट नहीं करा, काफ़ी दिनों तक देखें, पूरा महीना ले गई तकरीबन इसको प्ले आउट नहीं करा। उसके बाद जब इसने इसको ट्रेंड को प्ले आउट करा तो कितना खतरनाक तरीके से करा है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में पम्प डंप की यहाँ पर सारी सिनेरियो बन रहा था, ये मेन सपोर्ट थी, लास्ट मैंने यहाँ तक बताया था, यहाँ तक आ सकती है यूएसडी डोमिनेंस। उसके बाद ये कि इसके रेजिस्टेंस दी, कुछ भी नहीं देखा इसने, अभी लास्ट रेजिस्टेंस से ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई है इसने और ऊपर ही सस्टेन कर रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, विक्स जो लगती है ना मार्केट में, ये फिल होती है 50%, 60% ये फिल होती है। ऐसा नहीं है मार्केट इसको आज नहीं करेगी, बाद में करेगी, 2026 में करेगी, फिल करेगी। ऐसा नहीं है अब लिक्विडेशन हो गई है तो मार्केट दोबारा नहीं नीचे जा सकती है, दोबारा ऊपर नहीं आ सकती। दोनों सूरतें हो सकती हैं। अभी के लिए क्या करना चाहिए, अभी के लिए करो कि वेट करो, मार्केट का एक सिनेरियो बनने दो, कम से कम इसको 3-4 दिन तक वेट करो, नॉर्मली दोबारा चार्ट को रीसेट होने दो, देखो क्या सिनेरियो बनता है, फिर उसके बाद डिसीजन बनाओ। अभी तो प्रॉपर्ली देखा जाए तो अगर ये लेवल तोड़ेगी तो फिर नीचे आने के चांसेस है, ये लेवल है। अगर यहाँ से होल्ड करके ऊपर निकलेगी तो फिर मार्केट और ज़्यादा बुरे होने के चांसेस है अभी भी। इथेरियम उतना नहीं गिरा, बाकी कॉइन बहुत ज़्यादा गिर गए। अब इस चीज़ को नोट करना। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यूएसडी डोमिनेंस को देखोगे ना, देखो कितना खतरनाक स्पाइक आया है इसमें भी। एक और एक सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प के एक ट्वीट से टैरिफ लगाया उसने चाइना पे, 100% इन्फ्लेशन हुआ, अपना जो भी उसके प्राइसेस हैं, जितने भी प्राइसेस है उसके आइटम के, चाइनीज आइटम के, वो डबल हो जाएंगे, 100% टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रम्प माना जाए ना, देखा जाए तो वो पागल हो चुका है। वो जैसी हरकतें कर रहा है ना, तो ये मार्केट में टोटली मैनिपुलेशन है, उसके खिलाफ आगे जाके जो है उसके लिए भी मसले बनेंगे। आप उसको देखना, आपको आइडिया होगा। कल के दिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों का, बड़े बड़े लोगों का बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक चीज़, लोग समझेंगे शायद। असल में लोग लॉस बहुत छुपाते हैं। मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन लेता ही नहीं हूँ। मेरा रूल अलग है, मैं अपना रूल भी समझाता हूँ आपको अभी, कि मैं हमेशा क्यों प्रॉफिट में रहता हूँ, और मैं क्यों प्रॉफिट में तो खैर नहीं बोलेंगे, लॉस में तो मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन मैं क्यों हमेशा अच्छा काम कर जाता हूँ, लोगों से बच जाता हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये कल की मेरी ट्रेड है। मैं आपको एक मिनट वॉलेट दिखा दूँ कल के दिन का, मेरे को पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा। ये देखो, अगर आपको सही से फोकस हो पा रहा है तो चेक करें। डेट भी लिखी हुई है, 17% मेरा अपना वॉलेट इंक्रीज है, लॉस में नहीं है। उसकी वजह देखो ये है, मैं सिंपल तरीका मेरा ये है, ट्रेड में आरआर चेक करो आप। 1:6 का आरआर है। यहाँ पर अगर मेरा 1% का एसएल है तो 6% मेरा प्रॉफिट का चांस है। अगर मैं लगातार 2-3 ट्रेड लॉस भी कर देता हूँ, मेरी एक ही ट्रेड होती है जो मेरा सारे लॉस रिकवर कर देती है। सिंपल तरीका यही होता है ट्रेडिंग में, और मैं हमेशा इसी चीज़ पे चलने की बोलता हूँ कि अपना जो है ना, एक माइंडसेट बनाओ। 2 ट्रेड करो, 3 ट्रेड करो, इनफ है। हर ट्रेड में 1 से 2% का एसएल लो, इनफ। अगर किसी दिन आपका 5% का एसएल चला जाता है ना, तो आप ट्रेड उस दिन बंद कर दो, 1-2 दिन वेट करो, अपना माइंड रिसेट करो, उसके बाद मार्केट में आओ। मार्केट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है। इतने ज़्यादा लोग टीए करते हैं, इतने ज़्यादा लोग इतनी सारी कोर्सेज करते हैं, इतना सारी चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद भी पैसा नहीं बनाते, एक एक दिन में सब कुछ खो देते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि असल गेम जो है ना साइकोलॉजी का है, लोग उसी को बिल्ड नहीं करते हैं, लालच में आ जाते हैं। लालच करने वाली चीज़ नहीं है ये।
आपको जहाँ प्रॉफिट निकल रहा है, अब यकीन करें कल मैं चाहता, मैं होल्ड कर सकता था जिस तरह से मार्केट डंप कर रही थी, लेकिन मैं इसको टीपी के पास पास मैंने इसको निकाल दिया। मैंने लालच नहीं करी क्योंकि मेरा रूल है कि टीपी मिल रहा है ले लो, इनफ है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस बातों से जो है वो काफ़ी समझ आई होगी बात। और बीटीसी की अपडेट मैं आपको बताऊं तो अभी आगे क्या हो सकता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट रुक जाओ, खाली मैं बीटीसी का चार्ट खोल लेता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन यार ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी आपकी, क्योंकि आगे जाके आपको भी जो है वो इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। देखो अभी भी ये डेली की सपोर्ट पे बैठा हुआ है बीटीसी, अभी इसने इसको नीचे विक तो मारी है, इस सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन मेरे को उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं हो रही इसमें। पॉसिबल जो है ना, देखो दूसरा एक ये भी है, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट पे बैठा हुआ है। विक तो लग गई है, चले कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे को उम्मीद है कि ये 50% इसको कवर अप करेगी, उसके बाद ही ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, क्योंकि पहले भी देखा गया है। पहले मैं आपको बताऊं, वीकली कैंडल पे आते हैं एक मिनट। ये देखो ये विक, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट मुझे दे दो बस। यहाँ पर कोई ईटीएफ आया था बीटीसी का, ये जितनी भी मैनिपुलेशन वाली विग्स है ना, ये दिख रही है आपको, जितनी भी मैनिपुलेशन वाली विग्स है इसको छोड़ के, ठीक है, ये फिलअप नहीं हुई है। 100% कुछ नहीं है, फिर वही मैं बता रहा हूँ, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलअप होती है। ये विग्स है 50% फिलअप हुई है, उसके बाद ही मार्केट ट्रेवल की है। ये विग है, ये तो पूरी फिलअप हुई है। ये विग्स है, ये भी पूरी फिलअप हुई है। जितनी विग्स लगती हैं मार्केट में अक्सर जो है वो फिल होती हैं। मैं आपको सिंपल चीज़ ये बता रहा हूँ, आगे का सिनेरियो आपने खुद डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है। मैंने जो करना है मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता हूँ। मेरा कोई इसमें माइंडसेट नहीं है कि बुल रन में मैंने बड़ा प्रॉफिट निकालना है। मेरा सिर्फ ये माइंडसेट है कि मैंने शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाना है और स्विंग में भी पैसा बनाना है। लेकिन स्विंग से मैं और ज़्यादा दिल जो है मेरा बाहर होता जा रहा है, क्योंकि स्विंग से बेहतर यही होता है। स्विंग मैंने सही को उठा के रखा हुआ था, एससीआई को, लेकिन उसमें भी देखें मेरे को भी एसएल गया, लेकिन ऑल ओवर मैं प्रॉफिट में ही था कल। लेकिन एसएल तो एसएल है यार। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल में मैं अपडेट देता रहता हूँ, और मैं जिस तरह से ट्रेड सिखाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग सिखाऊँ आपको और समझ जाए थोड़ी। अल्लाह हाफिज़।